Students, welcome to the class. Today we'll do worksheet number 39 and we'll do the problems based on heights and distances. So let us see, let us recall and answer. Draw and label the figures as per the details given below. यहाँ पर आपको कुछ details given है 1, 2, 3 और ये sides given है triangle की, angle of depression given है और एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है. इस पर बेस्ड आपको फिगर्स बनानी है. मैंने आपको लास्ट वर्कशीट में बताया था कि फ़िगर ड्रॉ करना ही इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है. आप फिगर कैसे ड्रॉ कर रहे हो. अगर ये पोर्शन आपका ठीक हो गया, यू आर एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन करेक्टली, और ये पोर्शन गलत हो गया तो फिर आगे क्वेश्चन करने का कोई फ़ायदा नहीं है. सो यहाँ पर मेन फोकस होना चाहिए फिगर कैसे बना रहे हो. तो पहला हम लेते हैं टावर और ट्री. दो ऑब्जेक्ट्स गिवन हैं, उसमें बेस आपको गिवन है 40 मीटर और एंगल ऑफ डिप्रेशन गिवन है, एंगल ऑफ एलिवेशन नहीं है. एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब आप ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हो. सो इसको हम करते हैं. यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये टावर टी है, ब्लू लाइन से जो हमने दिखाया, ग्रीन लाइन से जो दिखाया ये ट्री है. अब ये एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको दिया है 30 डिग्री, यानी ऊपर टावर से कोई ट्री को देख रहा है. तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाने के लिए यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन जिसको हमने डॉटेड लाइन से दिखाया, ये 30 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन है. और यहाँ पर जो बेस है वो आपका 40 मीटर गिवन है. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर आप एक लाइन बनाएंगे, वो भी आपकी 40 मीटर के इक्वल ही होगी. आप देख रहे हो कि दो स्ट्रेट लाइंस के बीच में जो ये डिस्टेंस रहेगा वो 40 मीटर रहेगा. ठीक है, तो गिवन इन्फॉर्मेशन के हिसाब से ये हमारी फिगर बनेगी. लेट अस सी व्हाट इज इन द सेकंड. वॉल एंड लेडर. वॉल और लेडर यानी दीवार है और लेडर यानी सीढ़ी है. हाइपोटेन्यूज आपको 10 मीटर गिवन है और एंगल ऑफ एलिवेशन यानी नीचे से ऊपर की तरफ. तो इसको हम बनाते हैं. ये आप देख रहे हो येलो कलर से जो हमने दिखाया है ये वॉल है और ब्लू कलर से ये सीढ़ी है, लैडर. तो सीढ़ी जो है आप नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हो, ये 60 डिग्री आपका एंगल ऑफ एलिवेशन है. हाइपोटेन्यूज आपका ये बनेगा बिकॉज दीवार में और फर्श होगा यहाँ पर आपका, ग्राउंड में और वॉल में 90 डिग्री का एंगल होता है. तो ये आपका हाइपोटेन्यूज होगा जो ब्लू लाइन से. यहाँ पर आप 10 मीटर लिख दोगे. गॉट इट. तो जितनी गिवन इन्फॉर्मेशन थी वो हमने यहाँ शो कर दी. अब थर्ड देखिए, चाइल्ड एंड काइट. एक बच्चा है वो पतंग उड़ा रहा है. हाइट दे रखी है 80 मीटर. तो हाइट किसकी होगी ये 80 मीटर? ये काइट की होगी क्योंकि वो ग्राउंड से ऊपर जा रही है. और 45 डिग्री आपका एंगल ऑफ एलिवेशन है. सपोज ए पोजीशन पे चाइल्ड है, बच्चा यहाँ खड़ा है और यहाँ पर अब ये आपकी, आप जानते हो स्लैंटिंग लाइन में पतंग उड़ती है आपकी, इस तरीके से उड़ती है. तो ये हाइट ऑफ द काइट हम यहाँ से दिखाएंगे 80 मीटर. ठीक है, और बच्चा यहाँ से काइट को देख रहा है. ये जो ब्लैक ऑब्जेक्ट दिखाया ये काइट है. ये 45 डिग्री आपका एंगल ऑफ एलिवेशन है. ठीक है, ये हमने सारी फिगर्स ड्रॉ कर दी. अब हम करते हैं इस पोर्शन को सॉल्व. जो हमें एग्जाम्पल गिवन है इसको हम स्टडी करते हैं कि यहाँ पर कैसे हमारे एग्जैक्टली ये क्वेश्चंस होते हैं. तो यहाँ पर आप देख रहे हो द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ अ ट्री. ये एक ट्री है, इसके फुट पे एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर. तो ये आपका टावर है, इसको हम ड्रॉ कर देते हैं. ये आपका टावर है और ये आपका ट्री है. ये ट्री का फुट हो गया इस 30 डिग्री. ये एंगल ऑफ डिप्रेशन हुआ. अब यहाँ से आप देखोगे नीचे की तरफ आप ऐसे देख रहे हो तो यहाँ पर आपका ये 30 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन हो रहा है. फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द ट्री फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर. फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द ट्री. ये फुट ऑफ द ट्री है और ये बेस ऑफ द टावर. ये डिस्टेंस आपको निकालना है. ठीक है, फाइंड दिस डिस्टेंस. तो इसको हम नेमिंग कर देते हैं. ये ए पोर्शन है, ये बी है और आप इसको सी माप लीजिए. अगर ये 30 डिग्री है बच्चों तो देखो ये लाइन ए सी और बी सी ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है. ए सी और बी सी एक दूसरे के पैरेलल होंगे और ये आपकी क्या होगी, ये आपकी लाइन क्या होगी, ट्रांसवर्सल लाइन. तो ये alternate angles has to be equal. If this is 30 degree, this also has to be 30 degree. So we'll mark 30 degree over here. So angle of elevation, angle of depression यहाँ पर equal हो गया. अब आप इसको solve कैसे करेंगे. A भी आपको given है, टावर की height वगैरह कुछ given है. The angle of depression of the is the distance of the tree from the base of the tower. ये आपको यहाँ पे figure में given है कि ये 30 meters है. This is given to you 30 meters. So let us solve it.
इन ट्राइंगल ए बी इज इक्वल टू 30 मीटर, ये आपको 30 मीटर गिवन है, बी सी अपॉन ए बी। अब आप देखो जो चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होती हैं वही आपको लेनी है। आपको क्या निकालना है, बी सी निकालना है, ए बी आपको गिवन है, तो सिर्फ आप ए बी और बी सी के बारे में सोचें। ए बी और बी सी के बारे में सोचेंगे तो ए बी आपका होता है परपेंडिकुलर और बी सी आपका क्या है, बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस से ऐसे आप लेते हो तो टैन का रेशो बनता है, और बेस अपॉन परपेंडिकुलर लेते हो तो कॉट का रेशो बनता है। तो आप बेस और कॉट कुछ भी बना लो, टैन रेशो ले लीजिए या कॉट रेशो ले लीजिए, कुछ भी आप ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे हम देख रहे हैं कि हमने बी सी अपॉन ए बी लिया, बी सी अपॉन ए बी, सो बी सी यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये आपका क्या होना चाहिए, कॉट 30 डिग्री। सो बी सी अपॉन ए बी की वैल्यू पुट कर दो, ए बी कितना है 30 डिग्री, 30 पुट कर दिया, कॉट 30 की वैल्यू क्या होगी, tan 30 का अपोजिट रेसिप्रोकल, tan 30 होता है 1/√3, सो ये √3/1। अब हम इसको सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई से, बी सी 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, बी सी आ जाएगा, और 30 और √3 मल्टीप्लाई होके 30 √3 आ जाएगा। सो डिस्टेंस इज 30 √3 मीटर। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। जो आपको रिक्वायर्ड होता है आप उसको ज़रूर रेशो में लेंगे, और उसी के अकॉर्डिंगली आप देखेंगे कौन सी ट्रिग्नोमेट्री उसको, कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उसको सूट कर रही है। जैसे यहाँ पे टैन या कॉट ही हो सकते थे। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमने अभी फिगर ड्रॉ की थी। क्वेश्चन नंबर 2 करने से पहले हम इसको स्टडी करते हैं। यहाँ पर हमें 3 ट्राइंगल्स गिवन है, दीज 3 ट्राइंगल्स आर गिवन टू यू। अब यहाँ पर आप देखिए व्हेन थीटा इज़ 45 डिग्री, ये आपका 45 डिग्री का केस है, व्हेन थीटा इज़ 45 डिग्री। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर ये 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट है, और पाइथागोरस थ्योरम से ये √2 आ जाएगा, एंड ए सी इज़ योर हाइपोटेन्यूज। सो व्हेन थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री वी सी दैट बेस एंड परपेंडिकुलर आर इक्वल, दोनों ये इक्वल होते हैं, बेस और परपेंडिकुलर दोनों इक्वल होते हैं जब थीटा 45 डिग्री होता है। आप ये देख सकते हो यहाँ पे कि व्हेन इट इज़ 45 डिग्री h इज़ √2b, b यहाँ पे क्या है 1, h √2 टाइम्स ऑफ b है, एंड इट इज़ √2 टाइम्स ऑफ p ऑल्सो, और p और p दोनों 1 होते हैं। ओके, सेकेंड आप केस देखिए व्हेन थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, ये थीटा इक्वल टू 30 डिग्री का केस है। तो यहाँ पर आपका ये परपेंडिकुलर 1 पोर्शन होता है, ये आपका √3 होता है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे पाइथागोरस थ्योरम से तो हाइपोटेन्यूज आपका 2 आ जाता है। यानी कि इस केस में व्हेन थीटा इज़ 30 डिग्री, थीटा 30 डिग्री होता है, ये एंगल जब 30 डिग्री पे जाता है तो बेस हमेशा परपेंडिकुलर से बड़ा होता है। तो आप ये लाइन हमेशा थोड़ी बड़ी बनाओगे। आपको ये सोचना है कि एंगल जैसे बन रहा है उसके हिसाब से थोड़ा प्रोपोर्शन में आपको फिगर ड्रॉ करनी होती है। बिल्कुल एग्जैक्टली नाप के नहीं करना है, पर हल्का सा एक अंदाज़ा लेके करना है। बेस इज़ मोर इन लेंथ देन परपेंडिकुलर, सो परपेंडिकुलर 1 होता है तो वो 3 टाइम्स है। आपको पता है कि √3 की वैल्यू होती है 1.732, तो ये इससे इतना टाइम्स, इतना यूनिट ज़्यादा होता है। ओके, अब थर्ड केस लिखते हैं व्हेन थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। जब 60 डिग्री होगा थीटा, तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर अब किस तरीके से ये बन गया, ये एंगल कितना इस तरीके से जा रहा है, 60 डिग्री है, तो ये 1 है, ये √3 है, और ये आपका आंसर आ गया 2। सो यहाँ पर व्हेन थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री हम देखते हैं कि बेस छोटा होता है और परपेंडिकुलर बड़ा होता है। तो आप ये देख सकते हो 30 डिग्री पे जो था आपका ये केस आया था, h इज़ 2 टाइम्स ऑफ p, h जो है आपका, ये h है आपका, दिस इज़ 2 टाइम्स ऑफ p, है ना। p को 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तभी आएगा, एंड बेस इज़ 3 टाइम्स ऑफ p, √3 टाइम्स ऑफ p, ये √3 टाइम्स है, p की जगह 1 कर दिया 30 डिग्री, h इज़ 2 टाइम्स ऑफ b व्हेन थीटा 60 डिग्री, थीटा 60 डिग्री है तो हाइपोटेन्यूज जो है वो 2 टाइम्स है बेस का, बेस को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो हाइपोटेन्यूज आएगा, ठीक है। और जो आपका परपेंडिकुलर है वो बेस को आप √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो परपेंडिकुलर आएगा, ठीक है। ये चीज़ें थी, ये जस्ट एक अंडरस्टैंडिंग के लिए है, इसमें आपको कोई बहुत ज़्यादा इस पर फोकस नहीं करना है कि ये क्या चीज़ें हैं। ओके, हम क्वेश्चंस को इसके बगैर ही कर पाएंगे। आप सिर्फ एक थोड़ा सा अंदाज़ा लीजिए कि 30 डिग्री 60 डिग्री किस तरीके से ड्रॉ करते हैं। ओके,
सो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं यही जो हमने अभी ऊपर स्टडी किया, जब वैल्यू ऑफ थीटा 30 था, सो बेस √3 था, परपेंडिकुलर 1 था, h2 था। इसी तरह 45 था तो बेस 1 था, p1 था, h√2 था। 60 था जब एंगल आपका, तो बेस 1 था, p√3 था और h2 था। ये जो टेबल है ये वहाँ पर हेल्प करता है जहाँ मेंटल मैथ्स के क्वेश्चंस करते हैं, तो सिंपल जहाँ क्वेश्चंस होते हैं आप सीधा ये यूज़ करना होता है। अदरवाइज़ आपको इसका यूज़ करने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसको आपको इतना ज़्यादा माइंड में रखने की ज़रूरत नहीं, जस्ट ये लिटिल अंडरस्टैंडिंग के लिए था। अब ये क्वेश्चन हम देखते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप, एग्जाम्पल नंबर 2। हियर 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स, 2 पोल्स हैं इक्वल हाइट के, आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज़ 80 मीटर वाइड। आप ये देख रहे हो, ये रोड बनाया है BD जो कि 80 मीटर वाइड है, ये BD रोड है। ओके, 2 पोल्स हैं, पोल AB एंड पोल CD, ये 2 पोल्स हैं, ये एक दूसरे के अपोजिट है, AB एंड CD आर अपोजिट टू ईच अदर और 80 मीटर का डिस्टेंस है। तो फर्स्ट लाइन आपकी क्लियर हो गई। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, रोड के बीच में कोई पॉइंट है, फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड आर 60 एंड 30 डिग्री। सो इस पॉइंट पे दोनों पोल्स का, एक का 60 एक का 30 है। तो आप देखो जब ये ए से बनाए 60 डिग्री ये कैसे एंगल बनाए, और 30 डिग्री देखो किस तरीके से बनाए। ये आपको थोड़ा सा अंदाज़ा लेना है कि जब लोअर एंगल होता है तो मोस्टली आपके स्लैंटिंग हाइट नीचे की तरफ होती है, बिकॉज आपका एंगल धीरे धीरे ऐसे ऊपर बढ़ता है। तो जब वो 60 होता है तो और ऊपर होता जाता है ऐसे करके। तो यहाँ पर ये 60 डिग्री है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स, पोल्स की हाइट निकालनी है, एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, ये पॉइंट कितने डिस्टेंस पर है पोल्स से और पोल्स की क्या हाइट है ये निकालना है। यानी यू हैव टू फाइंड AB, यू हैव टू फाइंड CD, और ये पॉइंट O कितने डिस्टेंस पर है, ये हमारा क्वेश्चन है। सो हम सोल्यूशन करते हैं कि BD आपको 80 मीटर गिवन है, BO को आप x ले लीजिए, ये डिस्टेंस आप x ले लो। सपोज इसको हमने x ले लिया, BD डिस्टेंस को यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा हमने x ले लिया है। ओके, BD डिस्टेंस को हमने x ले लिया, BO डिस्टेंस को, सॉरी ये O है आपका, ये B है, ये A है, ये C है, ये D है। ओके, देन AB इज इक्वल टू CD इक्वल टू H, ये AB है और ये CD है, इन दोनों की हाइट को हमने H मान लिया, बिकॉज ये लिखा था इक्वल हाइट्स, इक्वल हाइट्स है ना, तो AB और CD की हाइट इक्वल है, अनइक्वल नहीं है, तो दोनों को हमने H मान लिया। अब OD जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, टोटल डिस्टेंस 80 में से आप x माइनस कर दो तब ये OD डिस्टेंस निकल आएगा। सो OD इज इक्वल टू 80 माइनस x। इतना क्लियर हुआ, फिगर क्लियर हो गई आपको, ये टर्म्स कैसे लिखे ये क्लियर हो गया। अब हम सॉल्यूशन पे चलते हैं। अब आप ट्राइंगल लीजिए ABO, इस ट्राइंगल के अंदर देखो, इस ट्राइंगल के अंदर आपको OB निकालना है एक तो, ठीक है, और एक चीज़ आपने ये हाइट ले रखी है AB। सो आप परपेंडिकुलर और बेस लीजिए, AB अपॉन BO, AB अपॉन BO क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, tan, और एंगल कितना दिया है 60, सो इक्वल टू tan 60। AB की जगह H लीजिए, उसका हाइट हमने H माना है, और BO की जगह हमने इसको X माना है, इज √3। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा X और √3, सो H इज इक्वल टू √3x। गॉट इट। अब हम इसको आगे देखते हैं दूसरे ट्राइंगल के पोर्शन में। अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं ट्राइंगल CDO, CDO के अंदर, दिस इज CDO, CDO के अंदर आप ये देखिए, यहाँ पर भी आप देखिए परपेंडिकुलर CD अपॉन OD, CD को आप H लिखेंगे, ये परपेंडिकुलर है, OD आपका बेस है, सो CD अपॉन OD क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है tan, और एंगल है 30, तो tan 30। CD की जगह H लीजिए, OD डिस्टेंस आपका 80 माइनस एक्स है, OD आपका 80 माइनस एक्स था, सो H अपॉन 80 माइनस एक्स इक्वल टू tan 30 होता है 1 अपॉन √3। ओके, फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं H को √3 से और 80 माइनस एक्स, ये आपने इसको कर दिया सॉल्व। तो अब आप देख रहे हो यहाँ पर H की जगह ये वैल्यू पुट कर दी है √3x, H इज √3x यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, इसकी जगह √3x पुट कर दिया यहाँ पे फर्स्ट, फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो √3 और √3 मल्टीप्लाई होके 3 आ जाएंगे, सो 3x इक्वल टू 80 माइनस एक्स आ गया। ओके, एंड फिर हम इसको अब सॉल्व करेंगे, आपका ये आ गया, जैसे ये था √3x अपॉन 80 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन √3, ये दोनों मल्टीप्लाई हुए तो ये आपका बन गया 3x, √3 और √3 मल्टीप्लाई होके 3 हो गया, इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स हो गया। अब इस x को इस तरफ ले आओ, ये हो जाएगा 4x इक्वल टू 80 और x इक्वल टू 20।
ठीक है, ये x इक्वल टू 20 आ गया। सो x जब 20 आ गया तो ये डिस्टेंस कितना होगा, 80 माइनस 20 यानी ये 60 आ जाएगा। ओके, ये आपका डिस्टेंस 20 निकल गया, तो ये आपका 80 माइनस 20 करके 60 निकल गया। ओके, एक पोर्शन आपका सॉल्व हो गया। अब आपको निकालनी है हाइट। ठीक है, सो हाइट कैसे निकालेंगे, हाइट आपका किसके इक्वल है, h इज इक्वल टू √3x के इक्वल है। सो x की वैल्यू क्या निकली है, x की वैल्यू आपकी निकली है 20। तो यहाँ पर जब आप पुट कर दोगे h इक्वल टू √3x में, यानी √3 इंटू 20, 20 √3 आपकी उसकी हाइट निकल आएगी। ओके, सो ये आपका h इज इक्वल टू 20 √3, इस इक्वेशन में आपने पुट कर दिया x की जगह 20, ये सॉल्व हो गया। ओके, पूरा पोर्शन हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक और एग्जाम्पल। अ स्टैचू विच इज x मीटर टॉल, a statue which is x meter tall stands on the top of 100 meter long pedestal from the point on the ground. A statue which is x meter tall, ये आपका स्टैचू है CD, ये किसी टॉप पे खड़ा है 100 मीटर लॉन्ग पेडिस्टल, तो ये आपने 100 मीटर पेडिस्टल बनाया, उसके ऊपर स्टैचू बनाया हमने, तो ये 100 मीटर हो गया CB, उसके ऊपर CD आपका स्टैचू हो गया जो कि x मीटर हाइट का है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू, टॉप ऑफ द स्टैचू क्या होगा, ये होगा, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री फ्रॉम द ग्राउंड। तो ग्राउंड से जब आप इसको देखोगे ये 60 डिग्री है, तो ये जो पोर्शन यहाँ से लेके यहाँ तक लिया है ये 60 डिग्री लिया है। ओके, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल, टॉप ऑफ द पेडेस्टल ये हुआ, यानी स्टैचू का डाउन और पेडेस्टल का टॉप, यानी C पॉइंट हुआ, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन है 45 डिग्री यहाँ तक, तो सिर्फ इतना पोर्शन आपका ये 45 है। जब आप इसमें पूरा मिला लेते हो तो 60 डिग्री है। फाइंड द हाइट ऑफ द स्टैचू, आपको CD निकालना है, हाइट ऑफ द स्टैचू। ओके, इसको करने के लिए आप ट्राइंगल ABC लोगे, A B और C, सिर्फ इतना पोर्शन आप ट्राइंगल का लोगे, ABC, यानी जिसको मैंने ऐसे शेड कर दिया, ये आपने ले लिया ABC, इस पोर्शन को आप लीजिए। अब इस ABC के अंदर अगर आप लेते हो AB बाय BC, तो ये क्या हो जाएगा, बेस AB क्या है, बेस है, और BC क्या है, परपेंडिकुलर है। सो ये आपका हो जाएगा cot 45। आप उल्टा भी ले सकते हो, BC बाय AB लेके, ऐसा ज़रूरी नहीं आपको cot ही लेना, आपके माइंड में tan पहले आता है, आप tan भी ले सकते हो, उससे भी क्वेश्चन सॉल्व होगा। सो यहाँ पर वर्कशीट में पहले बेस दिया है अपॉन परपेंडिकुलर, सो ये cot 45 हो गया, cot 45 इज़ 1, सो AB अपॉन BC इक्वल टू 1, यानी AB इक्वल टू BC आ गया, और AB इक्वल टू BC आने से क्या हुआ, BC आपका कितना था 100, सो AB भी 100 निकल गया। सो ये हमारा पोर्शन AB भी 100 निकल गया। ओके, और आपने अभी ये देखा था पीछे वाले उसमें, जहाँ पे tan 45 होता है वहाँ पर ये पोर्शन और ये पोर्शन आपका इक्वल होता है ना। फिगर में ये चीज़ बराबर नहीं दिख रही है, इतना आपको माइंड लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये प्रोपोर्शनल है, इसमें आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। जैसे आप बोलोगे कि मैम ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर बनाना चाहिए था, इट्स नॉट पॉसिबल, इसको भी इतना बड़ा बनाओगे, 100 इतना बड़ा बनाओगे, ऐसा करने की आपको ज़रूरत नहीं। फिगर जस्ट सही ड्रॉ होनी चाहिए, उसके मेजरमेंट ठीक लिखे होने चाहिए, एंगल्स पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि आप 60 डिग्री 45 डिग्री कैसे बना रहे हो। ओके, अब आप लीजिए ट्राइंगल ABD, ट्राइंगल ABD हुआ ABD, अब ये फुल ट्राइंगल हो गया, ठीक है। इसका हाइपोटेन्यूज ये रेड लाइन से AD दिख रहा है। सो अब आप लेंगे BD, यानी ये परपेंडिकुलर हो गया, अपॉन AB, ये आपका हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो नाउ इट इज tan, और एंगल क्या होगा 60, क्योंकि पूरे ट्राइंगल के में यहाँ पे एंगल कौन सा चल रहा है, 60 चल रहा है। सो tan 60 की वैल्यू √3 आ जाएगी, BD की वैल्यू क्या होगी, इन दोनों को ऐड करो तो 100 प्लस x, ये आपका हो गया 100 प्लस x अपॉन 100 इक्वल टू √3। अब आप इसको सॉल्व करोगे, इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 100 प्लस x इक्वल टू 100 √3। अब आप क्या करेंगे, 100 को इस तरफ लेके आएंगे तो ये -100 हो जाएगा, और फिर इसमें से कॉमन निकाल लेंगे। कैसे, देखो 100 √3 माइनस 100, तो 100 को बाहर निकाला, अंदर रह गया √3 माइनस 1, ठीक है, ये चीज़ आपकी आ गई 100 √3 माइनस 1। दिस इज़ द हाइट ऑफ द स्टैचू। सो ईजी है ना बच्चों, फिगर बनाने में थोड़ा सा माइंड लगाना है, उसके बाद जो रेशियो दियो वैसे ही आप ले लो, और आप कॉट टैन लेके कुछ भी आप कर सकते हो, ज़रूरी नहीं कि बिल्कुल इसी तरह, इसको भी आप टैन से लेते तो आप इसको कर लेते, बस रेशियोज में वही पोर्शन लेने जो रिक्वायर्ड है और जो गिवन है। ओके, अब यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज शुरू हो रही है। फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग शोन इन द फिगर, ये एक बिल्डिंग है और यहाँ BC डिस्टेंस आपको दे रखा है 50 मीटर, ये ग्राउंड पे कोई पॉइंट है, ये आपका एंगल ऑफ एलिवेशन है
फिगर से देख के बता सकते हो ना, दिस इज एंगल ऑफ एलिवेशन। ऊपर से नीचे होता तो यहाँ पे लाइन बनी होती, एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। दिस इज, ये हॉरिजॉन्टल नीचे दिया है, सो ये एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री। अब आपको निकालना है हाइट ऑफ, यानी ए बी आपको निकालना है। सो इन ट्राइंगल ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू tan 60, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है ए बी और बी सी बेस है। अब हम इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। बी सी आपको गिवन है 50 इज इक्वल टू tan 60। tan 60 की वैल्यू कितनी है, √3। सो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ए बी इज इक्वल टू 50√3। अब इसके साथ यूनिट गिवन है आपकी मीटर, सो ये मीटर हो गया। ओके, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ चाइल्ड इज वॉचिंग अ बर्ड ऑन अ ट्री। एक बच्चा एक ट्री के ऊपर एक बर्ड को देख रहा है। तो ये जैसे बच्चा हो गया आपका, और ये पेड़ हो गया, और यहाँ पे किसी बर्ड को देख रहा है, ये चाइल्ड देख रहा है। ओके, फिर द चाइल्ड इज 1.5 मीटर टॉल। तो अब ये बच्चा है 1.5 मीटर टॉल, तो ये उसकी हाइट होगी 1.5 मीटर। और ये बच्चा जब उसको देख रहा था तो उसकी साइड थी 45 डिग्री। ये एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री हो गया। ओके, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री। ये फुट ऑफ द ट्री है और ये चाइल्ड है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 30 मीटर गिवन है। सो ये ट्री हुआ और ये फुट ऑफ द चाइल्ड हुआ, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 30 मीटर गिवन है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, पूरे ट्री का हाइट आपको निकालना है। ओके, ये आपने फुल इंफॉर्मेशन आपकी हो गई। सो हम इस क्वेश्चन को करते हैं। लेट ए बी द हाइट ऑफ द ट्री एंड सी डी बी द हाइट ऑफ द चाइल्ड। ये चाइल्ड है आपका येलो लाइन से, जो कि 1.5 मीटर टॉल है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री एंड द चाइल्ड इज डी ई। दोनों के बीच का डिस्टेंस डी ई है, जो कि आपको कितना गिवन है, 30 मीटर गिवन है। ये 30 मीटर गिवन है, सो हम इसको 30 मीटर लिख सकते हैं। तो बी सी भी आपका 30 मीटर ही होगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फिगर आप देख सकते हो कि जो ये डिस्टेंस है दो परपेंडिकुलर लाइंस के बीच में, ये डिस्टेंस सेम ही रहेगा 30 मीटर। और ए बी ए ई आपका क्या है, हाइट ऑफ द ट्री है। ये आपको ए ई निकालना है। टू फाइंड इज ए ई। ओके, लेट अस नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो इन ट्राइंगल, अब लेते हैं हम इन ट्राइंगल ए बी सी। ए बी सी लीजिए। ए बी सी के अंदर ए बी अपॉन बी सी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ए बी क्या है, परपेंडिकुलर, बी सी क्या है, बेस। ये किसके इक्वल होता है, tan 30 डिग्री। ओके, tan 30 के इक्वल हो गया ए बी अपॉन बी सी। ये आपको कितना गिवन है, एंगल कितना गिवन है, एंगल इज 45 डिग्री। सॉरी, यहाँ पर आप एंगल भी लिखिए 45 डिग्री। ये 45 डिग्री है एंगल ऑफ एलिवेशन, दिस इज 45 डिग्री। ओके, सो ये आपका आ जाएगा tan 45 डिग्री। सो ए बी इज इक्वल टू, ए बी अपॉन बी सी इक्वल टू 1। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, इट मीन्स ए बी इज इक्वल टू बी सी, दोनों इक्वल आ गए। अब बी सी आपको कितना गिवन है, 30 डिग्री। सो ए बी इज ऑल्सो इक्वल टू 30 मीटर्स। ये 30 मीटर्स गिवन है, 30 मीटर्स, दिस इज ऑल्सो 30 मीटर्स। इसको क्लियर कर देते हैं। ये भी आपका 30 मीटर्स हो गया, और ये एंगल आपका 45 डिग्री हो गया। ठीक है, ए बी 30 मीटर निकल गया, तो इतना पोर्शन आपका 30 मीटर निकला है। बी ई कितना होगा, बी ई इज इक्वल टू सी डी। बी ई और सी डी दोनों इक्वल हैं। सी डी कितना दिया, 1.5, यानी बी ई इज इक्वल टू 1.5। ये हाइट और ये हाइट दोनों बराबर है, यानी दोनों 1.5 है। ये 1.5 निकल गया आपका, पहले ऑलरेडी चाइल्ड के बराबर होगा, और ये 30 निकल गया। सो ए ई आपका कितना होगा, ए ई इज इक्वल टू 30 प्लस 1.5 मीटर्स। सो ये आपका हो जाएगा 31.5 मीटर। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ओके, अब थर्ड क्वेश्चन हम देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ कार पार्क्ड ऑन द ग्राउंड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई टावर। द एंगल ऑफ डिप्रेशन, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ कार, यानी कार एक नीचे है, पार्क्ड ऑन द ग्राउंड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर टावर। ये 75 मीटर हाई टावर बना दिया। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन है, यानी हम ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हैं। ये आपको ये एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया। ये कितना गिव, एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, 30 डिग्री। ये आपका 30 डिग्री है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ कार फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। ये कार है, ये टावर का बेस है, ये डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है। ओके, सो आप ये
लिख देंगे ये 75 मीटर है। अब आप ये देखेंगे ये आपका लाइन पैरेलल है, इसके पैरेलल है, सो ये आपके ट्रांसवर्सल की तरह रहेंगे, तो एंगल ऑफ एलिवेशन ये भी आपका 30 डिग्री हो जाएगा। फिर आप ये ट्राइंगल लोगे, इस ट्राइंगल के अंदर आप परपेंडिकुलर अपॉन बेस लेके, क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan 30 डिग्री, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लेट ए बी द टॉवर एंड कार इज एट पोजीशन सी, टू फाइंड डिस्टेंस बी सी आपको करना है, एंड दिस एंगल इज गिवन टू यू, हाउ मच इज दिस, 30 डिग्री, and we know that this will be 30, okay, as I explained to you. Now in triangle ABC, AB upon BC is equal to perpendicular upon base equal to tan 30 degree. So AB is 75, BC we do not know, tan 30 is 1 upon root 3. अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, so BC is equal to 75 √3 मीटर्स, ये आपका आंसर आ गया। सो सब क्वेश्चंस इजी थे। सो मेन स्टेप क्या था, फिगर को ड्रॉ करना। इन क्वेश्चंस को करने के लिए बच्चों मेन चीज़ है आप फिगर सही ड्रॉ करें, फिगर करेक्ट ड्रॉ करनी है, ठीक है। वो जो टेबल्स इतने सारे दिए हैं उसको ज़रूरत नहीं है आपको याद करने के लिए, आपका वही साइन कॉस टैन आपको लर्न होना चाहिए, और ये थीटा की जो वैल्यूज़ हैं वो लर्न होनी चाहिए आपको। उसके बाद आप देखो जो रिस्पेक्टिव रेशो आपकी यूज़ हो रही है, जैसे आप किसी फिगर के अंदर आप परपेंडिकुलर बेस यूज़ कर रहे हो तो टैन और कॉट चलेगा, कहीं पे हाइपोटेन्यूज का यूज़ हो रहा है तो साइन भी हो सकता है, कॉस भी हो सकता है। अगर आपका पी और एच चल रहा है कहीं पर, ये गिवन है और ये निकालना है जैसे, तो पी और एच के कॉम्बिनेशन में साइन एंड साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक, वो चलेगा। और कहीं पर आपको बेस गिवन है और हाइपोटेन्यूज है, इन दो से काम चल रहा है तो कॉस और सेक होगा, है ना। ये आपकी बस मेन चीज़ है, जो पिछली वर्कशीट्स में जो याद कराया था वो आपको ध्यान देना है, ठीक है। और ये क्वेश्चन सारे बहुत अच्छे थे, बहुत सिंपल भी थे। ट्रिग्नोमेट्री से, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस से बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, दोनों बहुत रिलेटेड हैं। आपको मैं फिर से याद दिलाना चाहूँगी कि आज है 2 अक्टूबर, मोस्टली आपका हॉलीडे होता था। आज के दिन मोहनदास करमचंद गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता, गांधी जयंती है, एंड आज के दिन श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्म हुआ था। इन दोनों से हम क्या सीख सकते हैं, ये सीख सकते हैं कि शरीर चाहे कितना ही दुबला पतला हो, अगर हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो हम कुछ भी पा सकते हैं। तो हमको दृढ़ इच्छा शक्ति इनसे सीखनी चाहिए, ओके। डिटर्मिनेशन, इफ़ यू आर डिटरमाइंड टू लर्न then nobody can come in between, okay. Keep learning, we'll meet in the next class. Till then, bye bye.